तो सॉलिह साहब आप ये बताइएगा कि अभी जो गिवन सर्कमस्टेंसेज हैं इसमें हम जब लोकल मैन्युफैक्चरर्स को या ओवरऑल उसमें चाहे फॉरेनर्स भी शामिल हो, हम मैन्युफैक्चरर्स को जब हम ये लाइसेंस इस वक्त दे रहे हैं तो ये आपकी नज़र में एक वाइज डिसीजन है या नहीं? चूँकि अगर हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो ज़ाहिर है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ होती थी, मेड इन पाकिस्तान गाड़ियों की क्वालिटी पर बड़े सवालात उठते थे। तो अगर हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दे देंगे तो उससे ईवीज़ की जो क्वालिटी है वो तो हमें इफेक्ट होती नहीं नजर आएगी। जो है ना, इट्स अ वेरी इजी मैकेनिज्म। जो पहले हम गाड़ियां कह रहे हैं पाकिस्तान में लोकली बन रही हैं और उसकी क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन था, वो एक माफिया है, वो एक मोनोपोली थी। पाकिस्तान के पास चॉइस ही कोई नहीं थी, उन्हीं 3 डब्बों को हम सब ने चलाना है। बिकॉज हम सबके घरों में एक छोटी गाड़ी या कोई अगर मुतवस्सित तबके का बंदा है उसने वो छोटी ही गाड़ी लेनी है, उसके पास चॉइस ही और कोई नहीं है, एक ही गाड़ी है उसने वही लेनी है। और जो हमारे इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उन्होंने भी उनको इसलिए लाइसेंसेस दिए हुए थे क्योंकि ये तीनों बड़े जायंट्स थे जो कि मार्केट के अंदर बैठे हुए थे। अब बात इस तरह से होगी कि अब आगे कंपटीशन। क्यों पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था या हमारी क्वालिटी डाउन इसलिए थी क्योंकि हम जिन वेंडर्स को देखें, मैं एक चीज आपसे बनवाती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये चीज 100 रुपए में बननी है, तुम मुझे ना 50 रुपए में बना दो, तो ऑफकोर्स उसकी क्वालिटी डाउन होगी। फिर उसको चेक करने वाला कोई भी नहीं था। मैं बता रही हूँ मोनोपोली को उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन अब ईडीबी ये कर सकती है। देखें पहले कभी भी पाकिस्तान में ना इंजन और चेसी बन नहीं सकता था। हमारे अंदर वो ना कैपेबिलिटी है, ना वो मशीनरी है, ना रॉ मटेरियल है जिससे हम चेसी बना सकें गाड़ी की या इंजन बना सकें। लेकिन मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की कोई चेसी नहीं होती, उसका बेड, उसका बैटरी बैंक जो उस गाड़ी का बेड होता है, जो बेस होती है, दैट्स अ बैटरी, और उसके अंदर मोटर होती है और तारे शारे होती हैं। तो दिस इज दैट वन कार जो हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, नॉट असेंबल, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। फिर दुनिया में 2-3 बड़े जखायर हैं लिथियम के, उनमें से एक जखीरा पाकिस्तान के पास भी है। सो अगर हम अपनी बैटरी भी खुद बना रहे हैं, हमारे पास मोटर है, वो हम इजीली बना सकते हैं, बाकी आपकी तारें वारें रह जाती हैं जितनी वो हम खुद कर सकते हैं, तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और यस, क्वालिटी कंट्रोल जरूर होना चाहिए कि जी गाड़ी की अगर चादर है तो वो इतनी एमएम से नीचे होगी तो वो गाड़ी मार्केट के अंदर नहीं रहेगी। और ये तब चीजें आएंगी जब गवर्नमेंट उन असेंबलर्स को मार्केट में उठाएगी जो कि ये सब इन्वेस्टमेंट करके एक क्वालिटी की चीज लाकर पाकिस्तान में बनाई है। देखें, एक डिलीशन का प्रोसेस होता है। मैं आज एक फैक्ट्री लगाती हूँ, आप एज गवर्नमेंट मुझे कहते हैं कि जी आपने 2 साल के अंदर अंदर अपनी सारी चीजें बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तान में बनाए। बॉडी पाकिस्तान में बन सकती है, आप बॉडी पाकिस्तान में बनाए, इसकी बैटरी पाकिस्तान में बन सकती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी एक ऐसी चीज है जो कि हाँ उसको आने में टाइम लगेगा लेकिन बन सकती है। दिस इज नॉट समथिंग के जो बन नहीं सकती। तारे शारे हैं वो हम सब अपनी यूज करें। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। द सैड थिंग इज दैट एवरी टाइम दैट गवर्नमेंट कम्स इन वो अपनी एक नई 1.5 इंच की मस्जिद बना लेती है और वो जो पॉलिसी होती है उसके अंदर लॉन्जेविटी नहीं रहती। SROs इतने निकल आते हैं कि उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो अगर एक ऐसी कुछ सॉलिड पॉलिसी बन जाए जिसके ऊपर हम क्वालिटी कंट्रोल भी रखें, और नाउ वी हैव द एक्सपर्टीज कि हम एक गाड़ी मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में कर सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितने असेंबलर्स हैं उनको आप वो दे दें, एक पीरियड दे दें कि यार इतनी अंदर आपने डिलीशन करनी है, आपने सीटें पाकिस्तान की लगानी है, आपने टायर पाकिस्तान के लगाने हैं, अलॉय रिम्स आपने पाकिस्तान में बनाने हैं, बाकी मोटर है वो पाकिस्तान में होगी। बैटरी मैक्सिमम के लिए थोड़ा टाइम दें क्योंकि इट्स अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, उसको आने में स्लाइटली टाइम लगेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल 2-3-4 साल से ऊपर का टाइम लगेगा। That we can do it. I am part of this industry, so I'm saying we can do it. So हमारा कोई डॉलर नहीं लीक होगा, लेकिन जो बड़े बड़े जायंट्स फिर आ रहे हैं जिनके आप CPU यूनिट्स लेंगे, तो आप बात यह है कि उन जायंट्स के आप पेट भर रहे हैं, छिछड़े आप पाकिस्तान के अंदर लेकर आ रहे हैं सारे के सारे, बिकॉज सारा डॉलर तो आप उनको दे रहे हैं पूरी की पूरी गाड़ी लेकर आने का। तो इमीडिएटली CPU यूनिट्स जो हैं उसके ऊपर थोड़ी ड्यूटी ज्यादा रखें, उसको मत फैसिलिटेशन दें। जो आपके पास बैठा है इलेक्ट्रिक गाड़ी की कैपेबिलिटी है उसको बनवाएं, अपने मुल्क की गाड़ी यूज करें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वो गाड़ियां दें। इलेक्ट्रिक गाड़ी में आप 70% की कर रहे हैं बचत, फ्यूल के ऊपर भी, मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर भी, एंड देयर इज नो लीकेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।